हिवड़ा में जागी कोंकणी चंदा में थारी चांदनी मारा दामन में बानी खुशी रे झुम 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 ओ मारे हिवड़ा में जागी कोंकणी चंदा में थारी चांदनी मारा दामन में बानी खुशी रे झुम 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 जयपुर जा जय कब जो लाल बूटी रो ओ काड़ो कूद पड़ो मेरा मेरे काड़ो कूद पड़ो मेरा साइकिल पंचर कर लियायो रविंद्र उपाध्याय जी और रेपरिया बालम के गीतों के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव के आने से उत्साह ही उत्साह दिख रहा है। उत्साह क्या होता है, आज एक नया अर्थ हम सबको दिखाई दिया। यहाँ हर एक चेहरे से उत्साह हो रहा है और जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, जीवन में सुखी रहने के 3 सूत्र हैं, गान, ज्ञान और ध्यान। और अभी आपने गान का आनंद लिया और अब समय है कि गुरुदेव के ज्ञान का, उनके मार्गदर्शन का लाभ हम सब उठाएं। इस जोश के साथ अब थोड़ा सा होश मिला दें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। गाने का कार्यक्रम थोड़ी देर बाद फिर होगा, अभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। अनुशासन के साथ, व्यवस्था के साथ, जोश के साथ होश को भी रखें। और सबसे पहले मैं चाहूंगी जरा तालियों के प्रणाम से आप गुरुदेव का स्वागत करें। हाउ इज द जोश? जोश को तालियों से व्यक्त करें। तालियों से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम।
राजस्थान की इस ऐतिहासिक समृद्ध धरती पर परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत। सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया जाएगा। हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी भी हैं। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आएं और माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं चेयरमैन राजस्थान यूथ बोर्ड श्री नीरज के पवन जी को कि वो भी मंच पर आए और परम पूज्य गुरुदेव के साथ दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी और श्री नीरज के पवन जी। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। सचमुच युवाओं का ये जोश देखकर, उत्साह के इस समुद्र की लहरों को देखकर बिल्कुल विश्वास हो चला है कि सचमुच विकसित भारत का निर्माण होगा, श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा, एक भारत का निर्माण होगा, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। तो मेरे साथ जरा एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत की पहचान है उसकी संस्कृति, उसका दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भारत की पहचान है। और आप सब युवा जो यहाँ पर एकत्रित हैं और आर्ट ऑफ लिविंग का जो प्रयास है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएं, मानवीय मूल्यों के साथ व्यक्तित्व का नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण हो, जो भय मुक्त समाज का, अपराध मुक्त समाज का, नशा मुक्त समाज का, हिंसा मुक्त समाज का, एक दिव्य समाज का निर्माण करे। ऐसा हो हमारा विकसित, आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत। और इसीलिए इसमें शिक्षा का महत्व है। और शिक्षा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये शिल्पकार, ये निर्माण करने वाली शक्ति हमारी युवा शक्ति है, जिसका उत्साह हम साफ साफ देख रहे हैं। इतनी देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे उत्साह के साथ आप सब ने एक एक क्षण का आनंद लिया और गुरुदेव के दर्शन, उनके सानिध्य और उनके सामीप्य का सौभाग्य आप सबको मिल रहा है। कहते हैं कि 5 वर्ष तक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसके बाद से लेकर जब तक आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उससे बाहर निकलते हैं, तब वास्तव में चरित्र का निर्माण होता है। और इसीलिए वहाँ का वातावरण, आपके अनुभव, आपका ज्ञान, आपका निर्माण करते हैं, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि आपके अपने चरित्र के निर्माण के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए। आर्ट ऑफ लिविंग तो जैसे कि ज्ञान का प्रतीक भी प्रकाश को माना गया है, हम दीप को जलाते हैं और वो ज्ञान का भी प्रतीक है, सुख शांति और समृद्धि का भी प्रतीक है। मैं परम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। आपका होना ही हम सब के जीवन में ज्ञान दीपक का प्रज्वलित होना है। चेयरमैन राजस्थान यूथ बोर्ड श्री नीरज के पवन जी के साथ परम पूज्य गुरुदेव जो ज्ञान का सूर्य हैं, जिनके नाम में ही सूर्य आता है और जो ज्ञान और भक्ति का सूर्य पूरे विश्व में चमका रहे हैं। गुरुदेव का होना वास्तव में ज्ञान सूर्य का उदय होना है। गुरुदेव का जीवन में आना वास्तव में जीवन का जीवन हो जाना है। उत्साह, प्रेम, आनंद, जीवन के ये लक्षण से युक्त जीवन ही जीवन का उत्सव मना सकता है।
और परम पूज्य गुरुदेव का जीवन में होना जीवन को उत्सव बनाता है, वर्तमान में लाता है, विरोधी परिस्थितियों को भी स्वीकार करने की कला सिखाता है। दीप प्रज्वलन परम पूज्य गुरुदेव की ममतामयी स्नेहमयी दृष्टि का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। समय भी सायंकाल हो रहा है और थोड़ा और सूरज ढल जाए तब दीप जले तो उसकी आभा कुछ और प्रकाशित होगी। आप सब जानते हैं सोमनाथ लिंग के स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव को सौंपे गए हैं और समय यही तो काल चक्र है जो इतिहास के पृष्ठों को वर्तमान में कभी कभी इस भांति खोलता है कि एक विस्मय होता है कि प्रकृति कितने समय पूर्व किस समय क्या होगा ये निर्धारित करती है। सोमनाथ लिंग के विषय पर एक छोटी सी फिल्म, ताकि आप उसके बारे में विस्तार से जानकारी पा सकें, बनाई गई है। आइए देखते हैं। This is the story of the world, a 1,000-year-old levitating Jyotirlinga that disappeared after a horrific invasion. Lost, forgotten, until now. After centuries of secrecy, we're about to reveal what no one believed was possible. How was it found? Why is it so unique? And how, after 1,000 years, did it reach Gurudev? According to ancient Hindu scriptures, the Somnath temple wasn't just any temple, it was the first Jyotirlinga, the holiest of the 12 sacred shrines dedicated to Lord Shiva, said to be built in the Satyuga by the moon god Soma himself, and Lord Krishna had done penance here. The Shivling housed within the temple was unlike anything ever seen. It defied gravity. Hovering in midair, held by a powerful magnetic force, it was a source of faith and devotion for millions. But its power, its significance, made it a target. In 1026 AD, Mahmud Ghazni led a brutal invasion. Wave after wave, his forces stormed the Somnath temple, massacring thousands, looting its sacred treasures and shattering the sacred Shivling, leaving behind devastation and heartbreak that echoed for centuries. The Jyotirlinga was thought to be lost forever. After the Somnath temple was destroyed, the Agnihotri priests secretly collected the shattered pieces of the sacred Shivling, shaping them into smaller Shivlings, and made it their life's mission to protect them at all costs. For nearly 1,000 years, they kept it hidden and passed it down through generations. No one outside the family even knew. They performed rituals daily, waiting for the day when they could reinstate the Jyotirlinga in its rightful place. The priests worshipping the Shivling fragments noticed something amazing. The stones were magnetic. Maybe this held a clue to how the original Jyotirlinga levitated. Scientists ran some tests on the stones and the results were mind-blowing. I have not seen any whitish rock having a magnetic property. Firstly, it's super magnetic, but its magnetic field isn't at the poles like a normal magnet. It's centered right in the middle. Scientists were shocked because they've never seen anything like it. And it gets even more interesting. This stone has almost no iron, which is crucial for magnetic properties. Scientists were baffled, as no substance on Earth exists with this composition that displays magnetic properties. The iron content is 2%, but I am unable to explain why it is so, but there is definitely magnetic. There is no doubt about it because I just now checked up with the magnet. It is magnetic. Ancient Indian scriptures have described such a material that actually came from outer space. In 1924, the Kanchi Shankaracharya instructed the priests to keep the Shivlinga hidden
for 100 years. The Shankaracharya asked the priests to give the Shivlinga to Gurudev Shri Shri Ravi Shankar in Bangalore. That moment finally arrived in January 2025. Sitaram Shastri, the last custodian of this sacred legacy, made the journey to meet Gurudev Shri Shri Ravi Shankar, and he handed over the Shivling fragments to him. उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग्य एक महात्मा है, उनके पास जाओ, ऐसा बोल के मुझे भेजा है, इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूँ. This Mahashivratri, the original Jyotirlinga will be revealed to the world for the first time in a millennium. और अब समय है दीप प्रज्वलन का. परम पूज्य गुरुदेव के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी और चेयरमैन राजस्थान यूथ बोर्ड श्री नीरज के पवन जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन किए और मंच पर वो प्रतिष्ठित भी है और उसी के समक्ष दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का संवाहक के रूप में ये परंपरा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रति. और अब मैं चेयरमैन राजस्थान यूथ बोर्ड श्री नीरज के पवन जी से अनुरोध करूंगी कि परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी भावनाएं व्यक्त करें. आज के इस उत्साह कार्यक्रम में राजस्थान की धरा पर परम पूज्य गुरु जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं. समय चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं सिर्फ दो बातें कह करके कि राजस्थान के यूथ को यूथ बोर्ड की ओर से दिशा देने के लिए परम पूज्य गुरु जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और पहली बार जयपुर में एक इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. तो तमाम युवाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो जो मैसेज लेकर के जाएंगे वो बहुत बड़े क्रांति दूत का काम करेंगे, वो नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे. हम सब मिल करके एक अच्छे राजस्थान, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत. धन्यवाद. बहुत लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ. वो सारे लोग जो शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से समाज को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों के माध्यम से. हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो मंच पर आएंगे और परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे. इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सुधांशु कक्कड़ जी को और साथ ही डॉक्टर सोनाली शर्मा जी को जो डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर की, कि वो मंच पर आएँ. समय को बचाते हुए जिससे जल्दी ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाए, मैं सभी के नाम बोल रही हूं और आप लोग आते जाएं जिससे समय कम लगे. इसके बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर मधुरा यादव डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर की, डॉक्टर अनंत कुमार ओजरकर प्रोफेसर फाइन आर्ट्स, डॉक्टर रोहित कुमार प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स. इसके बाद आकाश इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री विजय ननकानी जी और असिस्टेंट डायरेक्टर श्री राकेश प्रधान जी आएंगे. और उसके बाद सम्यक IAS RAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिप्टी कमिश्नर GST श्री कौशल भारद्वाज जी और जॉइंट कमिश्नर GST श्री दिनेश शर्मा जी आएंगे. एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के संस्थापक और डायरेक्टर श्री गोविंद माहेश्वरी जी आएंगे और मेट्रो मोटो कॉर्प के श्री विक्रम सिंह जी जोनल सर्विसेज और पार्ट्स हेड सेंट्रल जोन. ये सभी लोग जिन्होंने सहयोग किया. तालियां सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्यों बजा रहे हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं सबके लिए बजाइए. ये मंच और ये आर्ट ऑफ लिविंग का मिशन सबको साथ लेकर आगे चलता है और इसीलिए तालियां भी सबके लिए.
स्वागत कोई एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन आप तालियों से तो अपनी भावनाओं को बचा सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेस से श्री निर्मल गहलोत जी, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए। अच्छा, इधर वाले तो जोश और होश दोनों में है, मगर इधर वालों के होश को क्या हो गया? हाउ इज द जोश? ये सारे लोग जो मंच पर स्वागत कर रहे हैं, ये आपकी ओर से ही कर रहे हैं, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप में एक संस्थान नहीं बल्कि एक परिवार है, और इसी परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये लोग। आपकी तालियां भी शामिल हों। हमें मालूम है कि अब गुरुदेव सामने हो तो कुछ और देखने सुनने का मन नहीं करता, क्योंकि गुरुदेव का सानिध्य, सामीप्य, उनकी वाणी, उनका मार्गदर्शन जीवन के कई आयामों को छूता है और बहुत ही सहजता और सरलता के साथ समस्याओं और द्वंद्व से बाहर निकालकर दायित्वों का बोध कराकर एक ऐसा विशाल दृष्टिकोण देता है जो जीवन को उत्सव बनाता है। मिनिस्टर बोलेंगे 1 मिनट। लेकिन गुरुदेव आपको मार्गदर्शन दें, इससे पहले हम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी से अनुरोध करेंगे कि आज इस उत्साह के माहौल में, उत्साह के कुंभ में आप भी अपने विचार प्रकट करें। भारत माता की जय। जय श्री राम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और सभी गुरुदेव यहाँ पधारे उनके सभी के चरणों में प्रणाम। पूरे प्रशासन और इस भव्य आयोजन में पधारे हुए सभी भाई और बहनें और प्यारे छात्र और छात्राओं, सभी को आज चिल्ड्रंस डे पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा सबका सौभाग्य है कि महाराज गुरुदेव जी हमें लिविंग ऑफ आर्ट के लिए आज हमारा युवा किस तरह से अपने मन, विवेक और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, इसके लिए किस तरह से हमें लिविंग ऑफ आर्ट में रहना चाहिए और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 का, उसमें हमारे इन युवाओं के हाथ में जब विकसित भारत 2047 सौंपना चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य और उनके संस्कार इस तरह से हो कि हमारा भारत विकसित भारत बने और वो आपके हाथों में रहे। इसके लिए आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए इनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि महाराज जी के प्रवचन जो होंगे उन पे अपन को अपने इस शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बुद्धि और विवेक को अच्छा बनाने के लिए इन प्रवचनों को हम अपने ग्रहण करके और लिविंग ऑफ आर्ट में हम रहें, यही मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। पुनः महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। और अब हम बहुत ही आदर के साथ परम पूज्य गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के प्रणाम से जरा अपने उत्साह को मंच तक पहुंचाएं।
ऐसी उत्साह हमारे जीवन में रहे, प्रतिनित्य जीवन उत्सव बन जाए। आर्ट ऑफ लिविंग का यही उद्देश्य है, जीवन को उत्सव मनाओ। जीवन ही एक उत्सव, एक आध दिन उत्सव नहीं मनाना है, प्रतिनित्य जीवन उत्सव हो जाए। ऐसे उत्साह को जीवन में बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक है हम नशे से दूर रहें। मैं आप सब युवाओं को अर्ज करता हूं, आप जरा देखिए जो नशे करते हैं उनके चेहरे में खुशी है क्या? हाँ, खुशी है क्या? नहीं। मस्ती है क्या? नहीं। संपत्ति खो देते हैं, वो पैसा खो देते हैं, स्वास्थ्य खो देते हैं, लोगों के साथ उनका संबंध बिगड़ जाता है और भविष्य उनके हाथ में नहीं रहता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसी नशे में जो आपके मित्र कोई उलझते हैं या आपको खींचते हैं उस दिशा में, आपको दृढ़ संकल्प से बोलना चाहिए, न करेंगे, न करने देंगे। नशा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, नशा करना ही हो तो यहाँ आ जाओ, यह दूसरी तरह की नशा देखो यहाँ पर लगे हुए। इस तरह की नशा अच्छी है। गान में, ज्ञान में, ध्यान में जो नशे आ जाते हैं, ये नशे होनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हम खुश भी रहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है, देखो राजस्थान में बहुत यंगस्टर्स आत्महत्या करने जैसे हरकतें कर रहे हैं। आप सबको एक वादा करनी पड़ेगी मुझे, आपके क्लास में या हायर क्लास में किसी भी कोई व्यक्ति यदि उदास दिख रहा है, डोंट पास बाय देम, स्टॉप बाय देम एंड टॉक टू देम। जो उदास दिख रहे हैं उनको देख के आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको उनके साथ हाथ मिलाना है, दो चार शब्द उनसे बात करिए। इंसानियत तभी जिंदा है, खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक हैं, हम एक दूसरे के काम आएंगे। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को ये बोलो, हे हम हैं तुम्हारे साथ, इस तरह का हरकत सोचो भी नहीं। ये बोलना चाहिए कि नहीं? कितने लोग ऐसा एक शपथ लेने के लिए तैयार है? हाँ, आपने किसी भी व्यक्ति को उदास नहीं रहना चाहिए, डिप्रेस में नहीं जाना है। You know, today's youth are swinging between aggression and depression. इन दोनों के बीच में जीवन है, ना अग्रेशन में है ना डिप्रेशन में। हाँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोगों के साथ, आप YouTube में सब देखते हो, बहुत बातें उसमें देख लेना। दो चार प्रश्न हो सिर्फ उसको लेते हैं। अब देखिए, 1000 साल पहले गजनी ने तोड़ दिया मंदिर, मगर वो शिवलिंग अब यहाँ आ गया, आप सबको यहाँ आगे देखने के लिए मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? ऐतिहासिक बात, घटना हो रही आज जयपुर में, कभी ये नहीं हुआ है। 1000 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था। सदियों के बाद आज, वो कैमरा में दिखाओ भाई, 11 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से आज 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ है। हाँ? अच्छा गुरुदेव, पूरी दुनिया आपको शक्ति, करुणा और प्रेम का प्रतीक मानती है। हम जानना चाहते हैं गुरुदेव होना कैसा लगता है? ना, वो जानते नहीं, मैं नटखट भी हूँ। मैं बड़ा मिस्चीफस बुल हूँ। हाँ। गुरुदेव, आपके जैसे। हाँ बोलो। गुरुदेव, दुनिया गूगल से चैट जीपीटी की ओर बढ़ चुकी है। एआई के इस समय में सब कुछ आर्टिफिशियल होता जा रहा है। ऐसे में नेचुरल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करें? एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, आपने देखा होगा ना बच्चों की इंट्यूशन प्रोसेस डेमो, 3 लाख ऐसे बच्चों को हमने ट्रेन किया है देश और दुनिया भर में।
आप भी कर सकते हो। करके आपको ऐसी सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कौन सी क्वेश्चन आ रही है, आपकी ग्रेड एकदम ऊपर चला जाता है। हाँ, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और आपसे कोई सच्चाई छुपा नहीं सकते हैं। हाँ, हम मुझे सिर्फ 2 पेरेंट का चाइना से कंप्लेन आया, आपने ऐसी ताकत दे दिया हमारे बच्चों को, हम उनको झूठ बोल ही नहीं पाते हैं, हम चाबी कहीं छिपा के नहीं रख पाते हैं, इनसे कोई चीज़ छिपती नहीं, इनसे वापस ले लीजिए ये शक्ति। मैंने कहा मैं सिखा सकता हूँ, उनसे वापस नहीं लेना, मुझे आता नहीं है। ये ऐसी हमारी ज्ञान है, विद्या है। 18 दिन 20 दिन में आप भी सीख के आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट। गुरुदेव, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट रियल लाइफ में बहुत अकेला फील करता हूँ। कैन यू गिव सम टिप्स टू ओवरकम लोनलीनेस? ओह, यहाँ तो नहीं लगता है आप कोई अकेला फील कर रहे हो। नहीं है ना, नहीं है ना, अकेले तो नहीं फील कर रहे हो। अच्छा भाई, तो हाथ बटाओ, आगे गले लगाओ लोगों को, कोई अकेलापन की जरूरत वो नहीं होगा। गुरुदेव, मेडिटेशन करना तो चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ सब मोह माया समझकर छोड़ ना दूँ। आप गाइड करें, मार्गदर्शन। ना ना ना, ऐसे आपको कोई चीज छोड़ने नहीं देंगे। देखो, लाइफ में विजन भी चाहिए, मिशन भी चाहिए, साथ ही साथ हमें बल भी चाहिए, बल देता है ये करने से। हाँ, आगे। गुरुदेव, हाउ टू बैलेंस चेजिंग ड्रीम्स विदाउट गेटिंग बर्नड आउट? मेडिटेशन। गुरुदेव, एवरी अदर पर्सन इज अ फूड एक्सपर्ट ऑन इंस्टाग्राम नाउडेज। कहते हैं फ्राइड मत खाओ, ब्रेड मत खाओ, लेकिन जयपुर में रहकर प्याज कचौरी और जलेबी कैसे ना खाऊं? आप ही बताइए, प्याज कचौरी खानी है या नहीं? भाई, ये बातें तुम्हारे लिए नहीं है, बड़ों के लिए है। अरे इस उम्र में तुम सब हजमा सकते हो, पत्थर भी हजम हो जाएगा। मगर तुम जिलेबी खाओ, फेप कुछ भी खाओ, मगर चलो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। खा खा के कोच में बैठे रहोगे, कोच पटोटे जैसे, तब नहीं बनेगी बात। समझ में आ रही ना? जिलेबी खाइए, कचौरी खाइए, मगर दौड़ भी लगाइए। गुरुदेव, माइंड तो पूरा मेसी है, पर सोशल मीडिया वॉल बड़ी ही कूल और हैपनिंग है। आप ही बताएं, इस फिल्टर और फोमो की दुनिया से बाहर कैसे निकला जाए? अरे 10 बार फोमो हो जाए तो आदी हो जाएगा भाई, अपने आप नहीं। फोमो तुमको छोड़ के चला जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो? या बोलो। गुरुदेव, राजस्थान वीरों की भूमि रही है और बहुत सारे युवा आज हमारे आर्म्ड फोर्सेस में देश की शान बढ़ा रहे हैं। इन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? ये आपके डीएनए में है, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा जब फौज में जाते हो, तुम्हें यू फील यू आर इन योर एलिमेंट। अवश्य जाओ। गुरुदेव, हाउ टू कीप, और आपको पूरी देश सलाम करे। जो फौज में जाते हैं उनको पूरा देश सलाम करता है। गुरुदेव, ट्रोलिंग और बुलिंग कोई करे तो उससे कैसे? अरे कोई बुलिंग करे तो पता है आपको क्या बोलना चाहिए? अरे तुमने बहुत अच्छा बुलिंग किया, बट आई वुड गिव यू ओनली 2nd grade, कैन यू डू मोर? आस्क देम, कैन यू डू 1st grade bullying? Your bullying is not so good. You know, if I bully, I can bully you better than you. But I don't want to do it. ये बात कहो उनको, देखो क्या होगा। वो वैसे लगेंगे जो कुत्ता गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए दौड़ता है, फिर गाड़ी के आगे ओवरटेक करके उसका वो कंफ्यूज रहता है, ऐसे ही उनका चेहरा हो जाएगा। गुरुदेव, जो मैं चाहता हूँ वो पेरेंट्स नहीं चाहते, जो पेरेंट्स चाहता हूँ वो मैं नहीं चाहता। ऐसा कोई मंत्र बताएं कि चाह भी पूरी हो जाए और घर पर शांति भी बनी रहे। अरे भाई सुनो, तुम जानते हो पेरेंट को कैसे कजोल करना, कैसे मनाना है, तो तुम जानते हो। कभी उनकी बात मानो, कभी अपनी बात रखो। माई वे और हाईवे से चलेगा नहीं भाई काम। कभी उनका भी मान रखो, उनकी बात मान लो, कभी अपना बात मानो।
अपनी बात रखो, अड़े रहो, बीच का रास्ता लेना। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बीच का रास्ता लो, नहीं तो सिर्फ पेरेंट्स की बात ही 100% मानते चले जाओगे तो दुखी हो जाओगे। और यदि तुम्हारी बात ही करना हो तो तुम उनको दुखी करोगे। अब तुम्हारे पेरेंट्स दुखी होते तो तुम खुश रह पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं रह पाओगे। इसलिए बीच का रास्ता लेना चाहिए। हाँ गुरुदेव, इंस्टा की दुनिया में इंस्टेंट सक्सेस को तलाशती है युवा पीढ़ी, छोटी छोटी बातों में पेशेंस खो बैठती है और एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है। एंग्जाइटी हो तो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर को पकड़ो, वो तुमसे ऐसे उसको निकाल देते हैं, ऐसे छुटके करके। ठीक है? हाँ गुरुदेव, देश सेवा का मन करता है लेकिन पैसे भी कमाने हैं, क्या ये दोनों साथ में हो सकते हैं? दोनों साथ में संभव है, दोनों साथ कर सकते हो। नेक्स्ट Gurudev, how do we deal with the pressure of figure life out even when Google doesn't have answers? What Google doesn't have, Guru has. अच्छा सुनो, अब आजकल पता है आपको, अटेंशन स्पैन इज ओनली 30 सेकेंड्स। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया, बहुत कम हो गया। सो यू मस्ट इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन। यू नो कब कैसे कर सकते हो? बीच बीच में यू शुड स्टार्ट ब्लिंकिंग योर आईज। ओके, डोंट लुक एट समवन एंड ब्लिंक, बट फॉर योरसेल्फ इट्स गुड टू ब्लिंक। By blinking, what happens? हमारा brain जो है activate होता है, the back of the brain, creative aspect of the brain gets activated. Gurudev, how do you let go when the mind keeps on pressing the replay button on everything? There is a delete button also, you have forgotten to use it, just use it. Okay, one last question. Gurudev, we are told to be grateful, dream big, be mindful, productive, etc., etc. How do we balance being human in this chaos? You don't have to balance. Even if you try not to be human, it's impossible. Got it? Humanness will always be there with you. Okay? Done? Wonderful. सबको बहुत 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 प्यार और शुभकामनाएं। आप ये मान के चलो, आपके मन में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, सब आज हमारे पास ये छोड़ के जाना है। अभी हम लोग वंदे मातरम गाएंगे, खड़े हो जाइए सब लोग। साथियों, आप सब जानते हो वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं और ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम सब एक साथ मिलकर एक साथ हमारे राष्ट्रगीत को गाएं और आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में गाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित ध्रुव
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा गुरुदेव को प्रणाम, तालियों के प्रणाम के साथ विदा दें। तालियां तब तक बजती रहें जब तक गुरुदेव मंच से पधार नहीं जाते। जोरदार तालियां। तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, लौट के आएगा नई नई राहों में। दोस्तों भाई साहब हमारे साथ में हुआ, खोए